आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। सीएम योगी 2 दिवसीय आज से अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा कमिश्नर सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी हनुमानगढ़ी अयोध्या में दर्शन पूजन भी करेंगे। साथ ही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में दर्शन पूजन करेंगे और मंदिर निर्माण का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी सुबह 11 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि 11 बजे वो जनता को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं पर भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगे, जहां पर राम जन्मभूमि के स्थलीय कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही 11 बजे आज वो जनता को संबोधित करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? सुहानी, आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। सुहानी, मेरी आवाज आप तक जा रही है क्या? तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन अयोध्या दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में, जहां पर वो कई विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और राम जन्मभूमि स्थलीय निरीक्षण कामों का भी वहां पर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में। तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर आज वो 11 बजे जनता को संबोधित भी करेंगे। कई विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। राम जन्मभूमि स्थलीय कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही भाजपा युवा मोर्चा के बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना करेंगे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। एक बार फिर से हम रुख करते हैं सुहानी की तरफ। सुहानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगे। जी नंदिनी, आपको बता दें कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 2 दिन के दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगे और उनका पूरा जो कार्यक्रम है, आपको बता दें कि वो 2 दिन पर दौरे पर रहेंगे। वही जो अयोध्या के विकास के जो कार्य होगा, योजनाएं होगा, उसका प्रशिक्षण करेंगे। साथ ही जो कमिश्नर सभागार है उनका भी विकास का प्रशिक्षण करेंगे, उसका पूरी तरह से निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि दूसरे दिन जो है अयोध्या में वो हनुमानगढ़ी जाके दर्शन पूजा करेंगे। वही जो राम मंदिर बन रहा है उसके निर्माण का भी जायजा लेंगे कि कहां तक क्या तैयार हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक जो है पूजा का पूरा तरह से जो न्योता है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। तो इस तरह से जो विकास के जो निर्माण का कार्य है वो बहुत तेजी से चल रहा है। वही आपको बता दें कि जो योगी आदित्यनाथ है वो दूसरे दिन जो पूरे तरह से पूजा अर्चना करेंगे और आज 11 बजे से जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही हरी झंडी दिखाकर युवा मोर्चा बाइक रैली को आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है 2 दिन का, बहुत ऐसे कार्यक्रम है जिसे वो पूरी तरह से निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही युवा मोर्चा बाइक रैली का हरी झंडी भी दिखाएंगे। और वही प्रशासन व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के लिए तैयारियां कर चुकी है और शासन व्यवस्था भी पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। तो इस प्रकार से जो योगी आदित्यनाथ है वो 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगे और साथ ही वहाँ के विकास के जायजा लेंगे और जो भी अभी अधूरा काम हुआ है उससे पूरा करने के लिए भी जन संबोधित कर रहे हैं और कमिश्नरों के साथ भी वहाँ पे विकास का जायजा लेंगे। जी नंदिनी। सुहानी, किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है? बताया जा रहा है कि देखिए, जिस तरीके से 2024 मिशन को लेकर भी तैयारी कर रही है भाजपा, तो वहीं आपने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को सीएम योगी
योगी आदित्यनाथ हरी झंडी भी दिखाएंगे और तमाम विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। जी नंदिनी, आपको बता दें कि ये 2024 लोकसभा जो चुनाव आने वाला है, इसको लेकर बीजेपी जो है पूरी तरह से वो मैदान में उतर चुकी है। अलग अलग रणनीति अपना रही है, अलग अलग योजनाएं जो है वो जनता के सामने ला रही है। वही बता रहे आपको कि योगी आदित्यनाथ जो है सिर्फ चुनाव में ही नहीं, हमेशा ये 365 दिन वो जो है चुनावी मोड में रहते हैं और अपनी जनता से हमेशा संपर्क में रहते हैं। वो हमेशा गोरखपुर जाके जनसभा करते हैं, जो जनता है उनकी समस्याओं को सुनते हैं और तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। तो इसे कहा जाता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम ही नहीं, ऐसे भी जनसभाएं करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ये 2024 जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए कई बड़ी टक्कर है, क्योंकि सभी विपक्ष पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को हराने के लिए कई रणनीति अपना रहे हैं। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल भरे भी दिख रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से तैयारियों में उतर चुकी है और सिर्फ एक ही नहीं, विपक्ष पार्टी, सारी विपक्ष पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को 2024 चुनाव में हराना चाहती है। सुहानी, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन से लोग उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे? जी नंदिनी, आपको बता दें कि ये जो दौरा है 2 दिवसीय दौरा, जिसमें जो योगी आदित्यनाथ है जो राम जन्मभूमि के दर्शन और उनके निर्माण कार्यों के प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि उनके वरिष्ठ नेता भी उनके साथ रहेंगे, लेकिन अभी नाम उनके पूरी तरह से सामने नहीं आया है। लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और पूरी तरह से शासन व्यवस्था जो है वहाँ के जो सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो इंतजाम है शासन प्रशासन का पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है और इस तरह विकास का वहाँ पर निरीक्षण लेंगे। जी नंदिनी, राम जन्मभूमि पर जाएंगे, वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं सुहानी? जी नंदिनी, आपको बता दें कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिसंबर तक जो है राम जी का जो मंदिर है वो बन के रामलला की मंदिर जो बन के तैयार हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता के रूप में बताया जा रहा है। तो इस तरह के जो निर्माण के कार्य है बहुत तेज़ी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि ऊपर भवन तक भी उनका कार्य हो गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर तैयारियाँ जो है, क्योंकि हर समय पर जो योगी आदित्यनाथ है जाके राम निर्माण के जो कार्य चल रहा है उसको निरीक्षण लेते रहते हैं कि कहाँ तक क्या कार्य पहुंचा। तो इस प्रकार से इस बार भी अगर अयोध्या में जाएंगे तो वो राम निर्माण के कार्य जो है मंदिर निर्माण को वो उसका पूरी तरह से निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे आखिर कहाँ तक काम पर। तो इसलिए वहाँ पे जो पुख्ता इंतजाम किया गया है और पूरी तरह से तैयारियाँ किया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहाँ पे जाएंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे, बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं अयोध्या में, जहां पर वो कई विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, राम जन्मभूमि के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही भाजपा युवा मोर्चा की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रशासन ने पूरी तरीके से वहां पर तैयारी कर ली है। 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में रहेंगे आज से। ऑनलाइन धर्मांतरण सिंडिकेट में पकड़ा गया महाराष्ट्र का खान शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो बेहद शातिर निकला। यूपी और महाराष्ट्र पुलिस से बचकर 10 दिन तक फरारी काटने के दौरान सबूत मिटाता रहा। मोबाइल और लैपटॉप का डाटा डिलीट कर दिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने कुछ गैजेट्स एक्सपर्ट की मदद से मोबाइल का कुछ डेटा रिकवर किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बद्दो के मोबाइल की मेल आईडी का ट्रेस डेटा रिकवर हुआ है। इसमें एक ईमेल मिली है जो पाकिस्तान बेस्ड है। पुलिस को पाकिस्तान बेस्ड कुछ नंबर भी मोबाइल से मिले हैं। पुलिस का कहना है कि मोबाइल और लैपटॉप को अब फॉरेंसिक लैब निवाड़ी में भेजा जाएगा। वहीं से डेटा रिकवर होने पर उसका एनालिसिस होगा, जिसके साथ ही तब जाकर ही पुलिस को अहम साक्ष्य हासिल हो पाएंगे। तो ऑनलाइन धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार शहनवाज उर्फ बद्दो से लगातार पूछताछ कर रही है गाजियाबाद की पुलिस। वहीं पर अब पूछताछ में एक बड़ा कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहनवाज उर्फ बद्दो का कनेक्शन पाकिस्तान से है। लगातार जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बनाया गया था और ये मामला ऑनलाइन धर्मांतरण का मामला गाजियाबाद से उठा था, वहीं पर अब शहनवाज उर्फ बद्दो का पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, शहनवाज का पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है लगातार, जिसको लेकर शक की सुई इधर गिर्द घूम रही थी कि आखिर शहनवाज का कनेक्शन कहां से है। लेकिन देखिए अब सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि शहनवाज उर्फ बद्दो का कनेक्शन पाकिस्तान से ही है।
मुंबई से हवाई जहाज़ के सहारे कल मंगलवार सुबह लेकर आई। उसके बाद से लगातार जो है बद्दों से पूछताछ की गई। कई जांच एजेंसियों ने और कई पुलिस कर्मियों ने, अधिकारियों ने पूछताछ की, तो उसमें कई ऐसे अहम खुलासे हुए। क्योंकि जो बद्दों के पास से जो मोबाइल और लैपटॉप जो पुलिस को बरामद हुए, उसके बाद मोबाइल का डेटा रिकवर कराने के बाद उसमें जो है उसके पाकिस्तानी ईमेल आईडी बेस्ड मिली है। और बद्दों से पूछताछ में बद्दों ने बताया कि वो पाकिस्तानी ईमेल का जो इस्तेमाल है वो केवल गेम खेलने के लिए, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए ही करता था। इसके अलावा उसका उस पूरी ईमेल आईडी से किसी भी तरह का कोई भी नाता नहीं है। और दूसरी बात, धर्मांतरण की बात करी गई तो धर्मांतरण की बात को उसने पूरी तरह से नकार दिया। उसने कहा है कि वो ऐसा कृत्य कोई भी नहीं करता है, उसने केवल गेम खेलने के लिए ही ऐसे मकसद को अपनाया था। और गेम खेलने के ही दौरान ही उसने तमाम जो युवा हैं जो इस जाल में फंसे थे उनसे बात की और उनका इस्तेमाल किया। कुल मिला के देखिए बहुत बड़ा खेल है। और जाहिर सी बात है, देखिए बद्दों की जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका डेटा रिकवर कराने के लिए लगातार पुलिस अहम सुराग भी जुटा रही है। और डेटा रिकवर कराने के लिए इसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। और लैब में जो रिपोर्ट है, तकरीबन उसे रिपोर्ट आने में 7 से 8 दिन लगते हैं। और गाज़ियाबाद पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक को एक लेटर भी लिखा है कि लैब की रिपोर्ट जल्द पेश की जाए और कोशिश ये किया जाए कि बहुत ही जल्दी इसको पेश करके अहम सुराग जुटाए जाए। क्योंकि देखिए जब डेटा रिकवर हो जाएगा उसके बाद जो है पुलिस इसके रिमांड मांगेगी। क्योंकि अभी जो 14 दिन की कोर्ट ने इसे ACGM 3rd ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसे भेजा है। फिलहाल अभी पुलिस ने रिमांड की अर्जी कोई भी नहीं डाली। लेकिन हाँ, जब डेटा इसका रिकवर हो जाएगा फॉरेंसिक की तरफ से जब डेटा सारे रिकवर होकर आएंगे, उसके बाद से तमाम ऐसे राज खुलेंगे जो बद्दों और बद्दों का जो गैंग सक्रिय है उनके अहम बिल्कुल सागर, ये सवाल उठता है कि आखिर शहनवाज के साथ इस पूरे मामले में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं। का जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जी सागर, देखिए ये भी सवाल उठता है कि बद्दों को सामने पुलिस बैठाकर, और जो इससे पहले जो मौलवी अब्दुल रहमान जो गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था उसको और बद्दों को सामने बैठाकर तमाम ऐसे सवालात करेंगे जिससे जो है इससे तमाम जो धर्मांतरण के बड़े खेल का पूरा खुलासा हो पाए। जी सागर, लेकिन देखिए सबसे बड़ा ये भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि मौलवी को हिरासत में लिया गया, इसके बाद शहनवाज उर्फ बद्दों को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ ही बड़ा सवाल है कि आखिर इस पूरे मामले में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। सागर, सबसे बड़ा सवाल देखिए ये भी उठता है कि इस पूरे मामले में शहनवाज के साथ साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं। क्योंकि आपने बताया कि जिस तरीके से एक मौलवी को भी गिरफ्तार किया गया, इसके बाद शहनवाज को भी गिरफ्तार किया गया, इसके साथ ही पूरा मामला जो है इसके पीछे और कौन कौन से लोग हैं। जी देखिए नंदनी, जाहिर सी बात है इसके पीछे तमाम लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सफ़ेद पोश भी हो सकते हैं, और इसके पीछे तमाम ऐसे लोग भी हों जो कि गिरोह चला रहे हों। शायद इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ सकता है। फिलहाल अभी 2 ही लोग की गिरफ्तारी हुई है, अब्दुल रहमान की और शहनवाज की। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी 4 जून को हुई थी, जब ये पूरा खेल खुला है। गाज़ियाबाद के जो एक उद्यमी है, सिंधी परिवार है, उसके द्वारा खेल का पूरा पर्दाफाश शुरुआत हुई। और बद्दों की गिरफ्तारी भी हुई। बद्दों की गिरफ्तारी लगातार कई दिनों से पुलिस इसके चक्कर काट रही थी। क्योंकि 10 दिनों की बात करूं, 10 दिनों तक लगातार बद्दों ने महाराष्ट्र पुलिस और गाज़ियाबाद पुलिस को छकाया था। वो घूम घूम के अपना डेटा जो है डिलीट कर रहा था कि उसका डेटा किसी तरह पुलिस के हाथ ना आ पाए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस ने अपना सर्विलेंस सेल दौड़ाया और महाराष्ट्र पुलिस की मदद से उसको गिरफ्तार किया। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बद्दों को जेल भेज दिया गया है। उसके बाद जब फॉरेंसिक डेटा की जब रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उसको कितने दिन की रिमांड में लिया जाए। क्योंकि काउंटर क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं पुलिस के पास। और धर्मांतरण को लेकर बहुत बड़ी खबर है, सीएम योगी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नंदनी, इस पूरे मामले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा गाजियाबाद पुलिस जी बिल्कुल, देखिए वहीं केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए 3 ऑनलाइन गेम को कल ही बैन कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, 3 ऑनलाइन गेम को बैन किया गया है। क्योंकि देखिए ऐसा कुछ मामला सामने ये आया कि ये पहला ऐसा मामला है कि गेम के बहाने जो भोले भाले जो नाबालिग युवक हैं उन्हें बरगलाया जा रहा है, और गेम खिलवाने, जिताने और हराने के बहाने उन्हें धर्मांतरण का करवाया जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब 4 जून की बात है, जब पूरा मामला जब सामने आया था गाज़ियाबाद पुलिस के, तो एक सिंधी परिवार है, उन्होंने अपने बेटे बताया था कि उनका बेटा 5 वक्त घर से निकलता है। और जब शक होने पर उन्होंने अपने बेटे का पीछा किया तो देखा कि वो नमाज
पढ़ने जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है। तो पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाई यूपी पुलिस ने, गाज़ियाबाद पुलिस ने, और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। उसके बाद अब्दुल रहमान से पूछताछ के बाद जो शाहनवाज है बद्दो, उसका नाम सामने आया। उसके तलाश में लगातार टीमें 10 दिनों से चक्कर काट रही थी। कभी गाज़ियाबाद पुलिस मुंबई जाती थी, कभी मुंबई पुलिस गाज़ियाबाद जाती थी। तो ऐसे देखिए, ऐसे इस तरह से खेल हो रहा था। लेकिन हाँ, दोनों राज्यों के पुलिस के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा बद्दो को गिरफ्तार कर लिया गया। और बद्दो की उम्र तकरीबन 23 वर्ष बताई जा रही है और ये ऑनलाइन गेमिंग का एक्सपर्ट भी है। इसने तमाम ऐसे ऑनलाइन गेम में तमाम ऐसे युवाओं को भी फंसाया होगा, क्योंकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्योंकि देखिए, धर्मांतरण की बात है तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर केवल 2 ही लोग सामने नहीं होंगे, और भी होगा, पूरा नेक्सस होगा, पूरा गैंग होगा, पूरा गिरोह होगा, जो कि पूरी तरह कहीं ना कहीं सक्रिय होगा। और कितने लोगों को अब तक इन्होंने जो है अपने जाल में फंसाया है, धर्म परिवर्तन कराया है, ये भी इस बात का भी पुलिस बहुत जल्द खुलासा करेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। तो बता दें कि शहनवाज उर्फ बद्दो का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। ऑनलाइन धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार शहनवाज उर्फ बद्दो से पूछताछ लगातार जारी है। वहीं पर अब पाकिस्तान से इसका कनेक्शन सामने आया है। यूपी में इन दिनों प्रचंड गर्मी की चपेट में है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में आम जनता अनावश्यक बिजली कटौती से बेहद परेशान नजर आ रही है। फॉल्ट ठीक करने के नाम पर हो रहे शटडाउन को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है। बिजली निगम की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जून तक प्रदेश में किसी भी प्रकार की बिजली कटौती नहीं होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फॉल्ट ठीक करने के नाम पर अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फॉल्ट ठीक करने के नाम पर बेवजह बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारी तुरंत इसका संज्ञान लेकर उचित दिशा निर्देश जारी करें। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से बिजली जुड़ी अधिक शिकायतें मिल रही हैं, उनकी समीक्षा कर उसे दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद सभी विद्युत निगमों ने 22 जून तक बिजली कटौती पर रोक लगा दी है। तो वहीं पर प्रचंड गर्मी के साथ बिजली कटौती को लेकर आम जनता काफी परेशान है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बिजली फॉल्ट के कारण बिजली ना काटी जाए, जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं, वहीं लखनऊ से रितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ स्थिति कानपुर में देखने को मिल रही है गर्मी को लेकर, बिजली कटौती को लेकर? बिजली कटौती में पूरी तरीके से इंडस्ट्री है पूरा काम ठप पड़ा हुआ है और उसको लेकर जो व्यापारी वर्ग के जो आदमी है उनको काफी ज्यादा नुकसान समझ आ रहा है। और बात अगर की है घरेलू कटौती इतनी से 12 से 16 घंटे कटौती को लेकर के जो कानपुर के पंची गोविंद नगर ऐसे इलाके जो पड़े हुए हैं जिनमें जो कटौती की जो है तो अगर बात पूछी जाती है सब स्टेशन से तो उनको बताया जाता है कि फॉल्ट हो गई है। फॉल्ट के दौरान जो है 5-6 घंटे में कटौती होती है, जिसको लेकर जो आम जनमानस है वो हर तरह से जो परेशान में देखा जाए। अगर बात की जाए तो बिजली कटौती संबंधी अगर बात करते हैं तो उसको लेकर पूरी तरीके से जो पानी की बात की जाए तो और भी समस्याएं जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है पूरी तरीके से। जी, हमारे साथ रितेश है। रितेश, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि बिजली फॉल्ट के नाम पर अनावश्यक बिजली ना काटी जाए, जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। देखिए नंदिनी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत पड़ी है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ निर्देशित कर दिया है कि जो बिजली के शटडाउन लेते हैं उनको अनायास में बिजली का शटडाउन न लिया जाए। हालांकि जो फॉल्ट आ रहे हैं वो अचानक फॉल्ट आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत का भार बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो फॉल्ट बढ़ रहा है और ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, उनको लगाने में भी देरी हो रही है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर घंटों बिजली गुल रही है। अभी कल की बात की जाए तो राजाजीपुरम इलाके में बिजली जब गुल हुई तो वहां करीब 7 से 8 घंटे बिजली नहीं आई। वहां पर प्रदर्शन हुआ, पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा, तब वहां से जाकर के प्रदर्शनकारी हटे और बिजली बहाल सुबह जाकर के 6 बजे हो चुकी। आज की अगर बात की जाए बीकेटी डिवीजन और रहीमनगर डिवीजन की तो इन दोनों डिवीजन में 7 से 8 घंटे रात में बिजली की कटौती हुई, 4-4 घंटे। और ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर लगातार 17 से 18 घंटे तक कटौती हो रही है। तो अभी कुल मिलाकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है, उसको लेकर के सरकार भी चिंतित है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी नहीं उठा पा रही है। उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा हैं वो लगातार अपने जितने निगम हैं उनके निगमों के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनसे लगातार कह रहे हैं कि निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए
लेकिन अभी व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। आज सोमवार की बात अगर की जाए तो सोमवार को लगभग 28,000 मेगावाट बिजली की खपत पहुंच गई अचानक, और कहीं ना कहीं प्रदेश में एक व्यवस्था ऐसी चरमराई बिजली विभाग की कि जो आज सबके सामने है। आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है और चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि जिस तरीके से बिजली की खपत बढ़ी है, कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ी हैं। सबसे बड़ी बात जो आ रही, जो औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर बिजली की ज्यादा जरूरत है, वहां पर भी कटौती के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और क्या कठोर कार्रवाई करती है। नंदिनी। उपेंद्र, देखिए सभी विद्युत निगमों ने 22 जून तक बिजली कटौती पर रोक लगा दी है। क्या आम जनता के लिए इतना काफी है? जी, अगर अन्य बात की जाए, कटौती की बात की जाए तो पूरी तरीके से फॉल्ट अगर होता है तो उसका डाउन चले जाएगा। पर अगर बात की जाए बिजली को लेकर के तो जो कानपुर से जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो फसल बोने का समय आ चुका है, अगर बिजली नहीं तो पानी कहाँ से मिलेगा उनको, सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। और बात की जाए बिजली को लेकर के कानपुर में तो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया पूरा ठप पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए का जो है काफी जो नुकसान हो रहा है फैक्ट्री मालिकों को, उसको लेकर अगर बात की जाए तो फॉल्ट को लेकर के, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उनका जो एजेंडा था कि बिजली जो है जो चुनाव घोषणा पत्र था उसको लेकर पूरी तरीके से बात की जाए तो जो बिजली है बिजली मुक्त रहेगा यूपी। और अगर इस बात को लेकर कहीं कहीं अगर तो जो कटौती बिजली हो रही है इसको लेकर बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कानपुर वासियों के लिए। जी रितेश, देखिए एक तो प्रचंड गर्मी है, ऊपर से बिजली कटौती इतनी ज्यादा की जा रही है, तो लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ स्थिति बनी रहेगी अभी तक? देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात अगर की जाए तो वहाँ रोस्टर के तहत वहां पर बिजली आपूर्ति हो रही है। वहां पर बिजली की कटौती तो पहले से भी है। वहां पर एक प्लान बना होता है, उस प्लान के तहत वहां पर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जैसी जिस जगह पर रोस्टर प्लान बनाया गया है उस हिसाब से वहां पर बिजली आपूर्ति की जाती है। फिलहाल अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों में जिस तरीके से गर्मी की मार जनता झेल रही है, उपभोक्ता झेल रहे हैं, बिजली का बिल जमा करने के बावजूद भी उन्हें लाइट नहीं मिल रही है, दैनिक क्रियाएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। जो स्थिति इस समय प्रदेश में बन रही है बिजली विभाग को लेकर, लेकिन सरकार जो अपने आंकड़े पेश कर रही है वो साफ तौर पर कह रही है कि उनके पास जो दैनिक बिजली के यूनिट खर्च हो रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा है और कहीं भी बिजली की कटौती नहीं हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए नंदिनी, अगर पूरे प्रदेश में और खासतौर पर राजधानी में देखा जाए तो जिस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है, कहीं ना कहीं ये अफसोसजनक बात है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया राजधानी लखनऊ में है, यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रदेश के बड़े बड़े और सेंट्रल के बड़े बड़े नेता यहाँ पर हैं, उसके बावजूद भी बिजली निर्बाध नहीं आ पा रही है प्रदेश में। और लखनऊ राजधानी शहर में तो एक बड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं, जितने भी निगम है, निगम के चेयरमैन लगातार अपने अभियंताओं से कह रहे हैं, लेकिन अभियंता भी क्या कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी अभी कुछ चीजों का अभाव है। मौके पर उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं। अभी कई ऐसे विद्युत उपकेंद्र है जहां सर एस्टीमेट बना करके विभाग को भेजा जा रहा है कि उनको ग्लव्स की जरूरत है, सेफ्टी किट की जरूरत है, ट्रांसफार्मर की जरूरत है, विद्युत भार बढ़ाने की जरूरत है, ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए वो बाकायदा लिस्ट भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको चीजें भी मुहैया नहीं हो सकी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बिजली विभाग को पूरी तरीके से सुधारने की आवश्यकता है। जो समस्या अभी इस वर्ष 2023 में जनता झेल रही है, उपभोक्ता झेल रहे हैं, वो आने वाले वर्ष में आने वाली गर्मी में इस समस्या को न झेले, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। अब आने वाले समय में ये देखा जा सकेगा कि उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या करते हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव भी आ रहा है और 9 साल जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी के जो सरकार 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी लगातार दरवाजे दरवाजे जा करके अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन जिस तरीके से बिजली की मार उपभोक्ता झेल रहे हैं उसका भी जवाब उपभोक्ता उन्हें दे रहे हैं। तो ऐसी मार न झेलनी पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजगता बनाए हुए। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से बिजली निर्बाध आपूर्ति की जा सकती है प्रदेश में। जी वहीं पर देखिए उपेंद्र, बिजली कटौती को लेकर तमाम तरीके से समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन प्रशासन बिजली कटौती को लेकर बिल्कुल सख्त हो चुकी है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो कानपुर में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? अगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले की अगर बात किया तो जो कंज्यूमर है वो पहले राजस्व जो है जमा नहीं करता था, अब तो अगर बात किया तो हर जो कंज्यूमर है वो राजस्व जमा भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कानपुर जो केसको बिजली विभाग है उसको पूरी तरीके से जो है यहाँ पे जो है अगर बात की जाए तो 90% ज्यादा राजस्व वसूल रहा है। और अगर सर्विस की बात की जाए तो बिजली के हर महीने के जो बिल होता है उसमें सर्विस चार्ज ये चार्ज होने के बावजूद भी जो है उपभोक्ताओं को पूरी तरीके से समझ लो लाभ मिलना चाहिए और लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आज वर्तमान समय में कटौती की बात अगर चली आ रही है तो ये एक अलग विषय है कि टेम्परेचर
ऐसा रहेगा असर पड़ रहा है। पर अगर आगे की बात करते हैं, इससे पहले की महीने की बात करते हैं, तो जो उपभोक्ता है उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही बिजली विभाग से। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि बिजली कटौती को लेकर आम जनता बहुत परेशान है। वहीं प्रचंड गर्मी से आम जनता भी काफी हाल बेहाल हो चुकी है। गर्मी की वहीं बिजली की कटौती से लेकर आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है। इसके साथ ही भीषण गर्मी से भी आम जनता काफी परेशान हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली फॉल्ट को लेकर कहा है कि अनावश्यक बिजली न काटी जाए ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती को लेकर सख्त हिदायत भी दी है। तो बता दें कि यूपी में इन दिनों प्रचंड गर्मी की चपेट में है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में आम जनता अनावश्यक बिजली कटौती से बेहद परेशान नजर आ रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फॉल्ट ठीक करने के नाम पर हो रहे शटडाउन को लेकर सख्त हिदायत दी है। कहा है कि फॉल्ट के नाम पर ज्यादा बिजली कटौती न की जाए, जिसको लेकर आम जनता काफी परेशान है, जिससे आम जनता को कोई परेशानी न हो। बिजली निगम की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कहा है कि 22 जून तक प्रदेश में किसी भी तरीके की बिजली कटौती न की जाए। तो बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली फॉल्ट के नाम पर बिजली कटौती ना की जाए। तो वहीं पर प्रचंड गर्मी से आम जनता परेशान है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद आम जनता को राहत नहीं है। बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि फॉल्ट के नाम पर अनावश्यक बिजली कटौती ना की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऊपर से बिजली कटौती, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है सुल्तानपुर में? है और जून का महीना चल रहा है, जिस तरह इसमें बिजली की समस्या काफी देखने को मिल रही है, वाकई बहुत हद हो गई है। मतलब जनता को चलता है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं धरातल पे अगर बात की जाए तो बिजली की काफी समस्या उत्पन्न देखने को मिल रही है। और बिजली के कारण जो है तमाम तरीके की जैसे फैक्ट्री हो गई या जो है पानी की व्यवस्था हो गई, ये सब जो है बाधित हो जाती है, ठप हो जाता है, वो सुचारू रूप से व्यवस्था मिल नहीं पाता है लोगों को। जी, प्रशासन की तरफ से सुल्तानपुर में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फॉल्ट के नाम पर अनावश्यक बिजली कटौती ना की जाए। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी है, वो भी आश्वासन दिया था और यहाँ पर अपील भी कर रखा था। जिस तरह बिजली की व्यवस्था लेकर हम लोग चल रहे हैं, वो बिजली की व्यवस्था को लेकर कहीं बाधित नहीं की जाएगी। जनता को बराबर लाइट की व्यवस्था मिलनी चाहिए। कहीं भी अगर कोई प्रकार की भी समस्या आती है, लोग जनता जो है सांसद मेनका गांधी को भी शिकायत पत्र देते हैं और अपनी समस्या को भी रखते हैं। जिस तरह लाइट नहीं मिलने का कारण होता है, वो लाइट की वाकई बहुत बड़ी दिक्कत का सामना यहाँ पे लोग कर रहे हैं और कठिनाइयों के साथ लोग अपने घर से वर्किंग निकलते भी के बाहर, वो लाइट कहीं ना कहीं मिलता नहीं उन लोग को। जी आशुतोष, देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात करें बिजली कटौती को लेकर, तो शहरों में कैसी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है सुल्तानपुर के? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह लाइट की व्यवस्था चल रही है, लाइट की व्यवस्था में जो है कोई अगर फॉल्ट हो जाती है, वो फॉल्ट की समस्या को लेकर 1 से 2 दिन जो है लाइट नहीं आती है। अगर लाइट मिल भी जाती है, वोल्टेज हाई लो का भी सिस्टम चलता है, तो उसके साथ ही साथ जो है यहाँ की जो जनता है वो त्राही मची हुई है। पानी की भी समस्या भी बनी हुई है। पानी, छोटे छोटे घर में बच्चे भी हैं, उन लोग को पानी पीने की व्यवस्था में नहीं मिल पाती है। गर्मी कारण में जो है बहुत लोग ऐसे होते हैं ठंडा पानी जो है ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ठंडे पानी का भी पीना मुश्किल हो गया है। जी देखिए, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त हिदायत देने के बाद सभी विद्युत निगमों ने कहा है कि 22 जून तक कोई भी बिजली कटौती नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह ऊपर से जो आदेश आए थे बिजली कटौती को लेकर कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन धरातल पे जो छोटे कर्मचारी हो गए या संविदा कर्मी हो गए, ये वाकई पूरी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने मिल रही है। और लापरवाही के साथ साथ जो है इसमें चाहे यहाँ के जिलाधिकारी हो या जिलाधिकारी के अलावा जो भी ऊपर उच्च अधिकारी जो बैठे हैं, उनको भी बात को लेकर संज्ञान में लेकर इसको रोज कराना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था को लेकर गड़बड़ी कुछ महसूस हो रही है इसमें। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। तो बता दें कि
प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं इस गर्मी में बिजली कटौती को लेकर आम जनता जिससे काफ़ी परेशान है। पानी की समस्या हो जाती है, लोगों के मोटर नहीं चलते जिससे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि फॉल्ट के नाम पर अनावश्यक बिजली कटौती ना करें। वहीं नगर निगम बिजली कटौती को लेकर लगातार आपको बता दें कि ए.के. शर्मा ने बैठक भी की थी। वहीं पर बताया गया है कि फॉल्ट के नाम पर अनावश्यक बिजली नहीं काटी जाएगी 22 जून तक। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।